जनाब, तो आज का हमारा टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड है। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के तौर पे। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। ऑयल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ऑयली लिक्विड होता है, ना इसकी कोई कलर होता है और ना इसका कोई ऑर्डर यानी कोई खुशबू भी नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले हमारे पास जाबिर बिन हयान ने बनाया था 8th सेंचुरी में, और ये मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। अगर ये हाइड्रोजन दे तो हमारे पास एसिड कहलाता है, और अगर हमारे पास SO3 दे तो ये हमारे पास सल्फोनेटिंग एजेंट कहलाता है। रिएक्शन जो हमने आज देखने हैं, सल्फर लें और उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमने करवाने सल्फर डाइऑक्साइड। यही अगर हम लोग आयरन पायराइड ले लें या हम लोग आयरन सल्फाइड ले लें और उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमारे पास फिर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। आपको दोनों में से जौन सा प्रोसेस पसंद है, जौन सा रिएक्शन पसंद है, आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों रिएक्शन एक ही हैं। मकसद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने उठाया, इसकी हमने करवाई ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें जब प्रोडक्ट बनती है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देती है, और इसका टेम्परेचर हमारे पास 269.3 kg पर मोल है। ली चैटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, उस फील्ड के लिए हमें लो टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर और यूज ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूँ आपके पास लो कैटलिस्ट की, तो लो टेम्परेचर की, तो यहाँ पे मैंने 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। देखें यहाँ पे प्रोडक्ट अपने आप ही जो है हीट दे रहा है, तो हमें जो है इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वो खुद से भी कंप्लीट कर सकता है। यूज़ ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि हम टेम्परेचर कम देते हैं तो मसला ये पेश आता है कि हमारा रिएक्शन तो हो जाता है लेकिन ये रिएक्शन स्लो होता है। तो हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है। इसी के साथ साथ प्लेटिनम मैग्नीशियम सल्फेट भी है। तीसरा हमारे पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी है, और एक और भी है जिसको हम प्लेटिनम एस्बेस्टस कहते हैं। इसके अलावा हाई प्रेशर, यहाँ पे आप देखें कितने मोल्स हैं। 2 मोल्स है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का और 1 मोल है ऑक्सीजन का। तो ये 3 मोल्स थे, और जब हमने प्रोडक्ट बनाए तो 2 मोल्स हुए। तो यानी 3 से 2 मोल्स हुए, यानी हमारे पास वॉल्यूम कम हुआ। अगर वॉल्यूम कम है तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हमने 1.5 से लेकर 2 atm जो है प्रेशर देना। नॉर्मल प्रेशर हमारे पास 1 atm होता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लोग 2 मोल ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, तो हमें लाजमी है कि हम उससे 1 मोल ज़्यादा लें ऑक्सीजन का, ताकि हमारे पास ये रिएक्शन रैपिड हो जाए, फास्ट हो जाए और हमें मैक्सिमम यील्ड दे सके। उम्मीद है आपको ये स्लाइड समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके 4 मेन पार्ट्स हैं: सल्फर बर्नर, प्यूरिफाइंग यूनिट, कॉन्टैक्ट टावर, अब्जॉर्प्शन यूनिट। सल्फर बर्नर का वर्ड जहाँ पे भी लगे इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? हमारे पास एयर है। तो मैंने लिया आयरन पायराइड, साथ में मैंने ऑक्सीजन लिया, तो मेरे पास बना सल्फर डाइऑक्साइड। इस केस में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड 8% बनता है, ऑक्सीजन 1% बनता है, और जो हमारे पास बाकी गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं इसलिए हम इस 8% को कंसीडर करेंगे, और नाइट्रोजन को भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं उसकी परसेंटेज कंपोजिशन की वजह से। प्योरीफाइंग यूनिट, यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट पर ये मुश्तमिल एक यूनिट है। सबसे पहला हमारे पास आता है डस्ट रिमूवर, कूलिंग पाइप्स, स्क्रबर, ड्राइंग टावर, आर्सेनिक प्योरीफायर, टेस्टिंग बॉक्स। डस्ट रिमूवर में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। कोटरल इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। डस्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में से डस्ट रिमूव हो जाती है। कूलिंग पाइप्स, क्योंकि अब हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे पास वाटर के अंदर सोलूबल होती है जब वो ठंडी हो, तो इसलिए हम इसको कूलिंग पाइप से गुजारते हैं, क्योंकि आगे हमने स्क्रबर में फेंकना है। स्क्रबर में जब हम इसको फेंकते हैं तो वहाँ पे वाटर गिरता है, जब वाटर गिरता है तो वॉशिंग होती है सल्फर डाइऑक्साइड की और बाकी जितनी गैसेज होती हैं।
अब जब इनकी वॉशिंग हो गई तो उसके बाद ड्राइंग टावर में डाला। ड्राइंग टावर का काम ये होता है कि जो हमारे पास मॉइस्चर पैदा हो गया स्क्रबर की वजह से उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पार्ट डाले हुए हैं, एक कोक है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आर्सेनिक प्योरीफायर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आर्सेनिक प्योरीफायर में हम लोग आर्सेनिक को रिमूव करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। टेस्टिंग बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स में हम टिंडल इफेक्ट के जरिए पता चलाते हैं कि अब हमारे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, इसके अंदर हमारे पास कोई, यानी इसको देखते हुए अगर ये लाइट है और ये बीम ऑफ लाइट है और ये डस्ट पार्टिकल है, और अगर बीम ऑफ लाइट यहाँ से हमारे पास स्कैटर हो जाती है यानी बिखर जाती है, इसकी शुआएं फैल जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास अभी भी प्योर नहीं है। तो हम दोबारा से इसको डस्ट रिमूवर से डालते हुए आगे लेकर चलते हैं जब तक हमारे पास बिल्कुल प्योर ना हो जाए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता ही इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि हम इसके अंदर टेस्टिंग बॉक्स का यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट टावर, कॉन्टैक्ट टावर को कॉन्टैक्ट कन्वर्टर भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट कन्वर्टर का कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होता है, विनोडियम पेंटाऑक्साइड, और कोई भी कैटलिस्ट आप यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिया, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। कॉन्टैक्ट टावर की अपनी बात की जाए तो इसमें वर्टिकल आयरन कॉलम यानी कि 2 रोड्स की तरह हमारे पास आयरन कॉलम लगे होते हैं ऐसे। अब्जॉर्प्शन यूनिट, अब्जॉर्प्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें ताकि हमारे पास ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो इसको जो है हमने आगे फर्दर इसकी डाइल्यूशन करवानी, डाइल्यूशन में हमने ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल देना, किसमें, ओलियम में, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। यहाँ पर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी बन जाती है उसको वाटर के अंदर डाल देते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जबकि प्रोसेस ऐसे नहीं होता, हमेशा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का उसका रिएक्शन करवाया जाता है ताकि हमारे पास ओलियम बने। और ये ओलियम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।